प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। तलवार की कीमत किससे होती है? यदि हम तलवार लेने जाए तो हम क्या देख के तलवार लेंगे? धार देख के लेंगे, है ना। तो तलवार की कीमत है उसके धार से, और आदमी की कीमत है उनके सद्व्यवहार से। देखो, यदि हम दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बनाते हैं तो यह मानकर चलिए जो हमारे चेहरे की भूमिका है ना वो 15% होती है, और हमारे सद्व्यवहार की भूमिका, हमारे अच्छे व्यवहार की भूमिका 85% होती है। हो सकता है हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 15% की भूमिका नहीं है। हो सकता है हम लोग गोरे चट्टे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, परंतु यदि हम दूसरों के दिल में यदि जगह बनाते हैं तो अपने सद्व्यवहार से, अपने मधुर जुबान से, अपने विनम्र व्यवहार से, अच्छे कर्म से ही हम दूसरे के दिलों में जगह बनाते हैं। देखो, जो सिद्ध होते हैं ना, सिद्ध व्यक्ति कब होता है? जब वह बुरे कर्मों का त्याग करता है, बुरे कर्मों का नाश करता है। परंतु कोई व्यक्ति भगवान कब बनता है? जब वह अच्छे कर्मों का मालिक होता है। सिद्ध अनंत है, उनकी सूची नहीं है, उनकी गिनती नहीं है, परंतु जितने भगवान हुए हैं उनकी सूची है। तो इस संसार में लोग भगवान कैसे बनते हैं? अपने अच्छे कर्मों से। देखो, आपके गांव में, आपके घर परिवार में यदि एक व्यक्ति होता है और वो सबके सुख दुख में साथ देता है तो लोग क्या कहते हैं उस व्यक्ति को देखकर? अरे भैया, वह इंसान नहीं, वह तो भगवान है। उसे भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना व्यवहार अच्छा बनाया, अपना कर्म अच्छा बनाया, इसलिए लोग उसे भगवान कहते हैं। तो हम अच्छे कर्म करके, अपने व्यवहार को सुंदर बना करके ही भगवान बनते हैं। आप लोग याद कीजिए, महाराज श्री राम जब लंका से विजय होकर के लक्ष्मण, सीता मैया, विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील सबको लेकर जब वापस अयोध्या आ रहे थे तो उनके स्वागत में अयोध्यावासी दीप जलाए थे, और तीनों माताएं और भरत और शत्रुघ्न सभी लोग गांव के बाहर आके श्री राम जी के स्वागत में खड़े थे, इंतजार में खड़े थे कि कब राम जी आएंगे। पूरे नगर वासी गांव के बाहर आकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही महाराज श्री राम का विमान देखा तो सबके मन में हलचल होने लगी, सबके मन में विचार चलने लगे तरह तरह के। कोई सोचने लगा कि ये राम लक्ष्मण के कई माता से बदला लेने तो नहीं आ रहे हैं, कहीं इन्हें अपमानित करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, इन्हें लाखों लोगों के बीच में कहीं अपमानित न होना पड़े। इस तरह सबके मन में विचार चल रहे थे। सभी लोग अपने मन से साशंकित थे, भयभीत थे कि क्या होगा। जब महाराज श्री राम जी का विमान उतरा नीचे जमीन पे तो महाराज श्री राम विमान से उतरकर जहाँ तीनों माताएं खड़ी थी वहाँ जाते हैं, और सबसे पहले जिनके कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा उस माता कैकेयी को पहले प्रणाम करते हैं। जब माता कैकेयी ये देखती है तो वो दंग रह जाती है, उनके आंख आंसू से भर जाते हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है, और वो माता कैकेयी महाराज श्री राम को अपने हाथों से उठाते हैं, अपने हृदय से लगा के वो खूब रोती है और कहती है कि राम, मुझे आज पता चल गया कि संसार के लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। इसी प्रकार
महावीर स्वामी जी एक दिन जंगल में अपना ध्यान साधना में बैठे थे। उसी समय एक ग्वाला आया। वह ग्वाला ये नहीं जान पाया कि ये समाधिरस्त पुरुष, ये ध्यानरस्त पुरुष कौन है। वो ग्वाला क्रोध में आके महावीर स्वामी के कान में कील ठोक देते हैं और वो कील ठोक के चला जाता है। दूसरे दिन एक वैद्य जी उस रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो महावीर स्वामी जी हैं और इनके कान में कोई कील ठोक दिया है। वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस कील को निकालते हैं। वो सोचते हैं यदि मैं इसे नहीं निकाला तो कोई घाव ना हो जाए। तो सावधानी पूर्वक वो कील को निकालते हैं और उस पे पट्टी करते हैं। जब वैद्य जी पट्टी कर रहे थे तो वो देखते हैं कि महावीर स्वामी के आंख में आंसू आ रहे हैं, उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं। तब वैद्य जी ने महावीर स्वामी से कहा कि स्वामी जी, मैं तो आपके दुख को दूर करने का प्रयास कर रहा था, आपके दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहा था, परंतु ये क्या, आपके आंख में आंसू आ गए। तब महावीर स्वामी ने कहा कि वैद्य जी, मैं अपने दुख के कारण नहीं रो रहा हूँ, किंतु मैं उस ग्वाले को याद करके रो रहा हूँ। जब उस ग्वाले का कर्म उदय होगा तब पता नहीं वो उस दर्द को सह पाएगा या नहीं पाएगा। मैं उसके तकलीफ को, उसके दुख को याद करके रो रहा हूँ। तब जो वैद्य जी थे महावीर स्वामी के चरणों में अपना सिर रख देते हैं और कहते हैं कि महावीर स्वामी, आप सच में भगवान हैं। इसी प्रकार जीसस जब वो सूली पे लटकने वाले थे, लटकने से पहले उनसे पूछा गया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। तब जीसस ने कहा कि हाँ, मैं अपने उन दोनों शिष्यों से मिलना चाहता हूँ जिसके कारण आज मुझे सूली पे लटकना पड़ रहा है, जिसके कारण ये वातावरण तैयार हुआ है। तो उनके जो दोनों शिष्य थे उन्हें बुलाए गए। उनके दोनों शिष्य आते आते मन में विचारने लगे, सोचने लगे कि पता नहीं जीसस हमें क्या बद्दुआ दे के जाएंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाए, पता नहीं वो हमें क्या क्या श्राप दे के जाएंगे। वो मन ही मन सोचने लगे। जब जीसस के सामने आए तो जीसस उन दोनों को चौकी पे बिठाए, फिर कहा कि मुझे एक पात्र में दूध और एक पात्र में पानी लाके दिया जाए। जब उन्हें पानी और दूध लाके दिया तो दोनों शिष्यों के पैर के नीचे थाली रखा, फिर उनके दोनों के पैर को पानी और दूध से धोने लगा। देखो, जीसस के 1 मिनट के व्यवहार ने उन्हें भगवान बना दिया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आज संसार में भगवान नहीं बन पाते। तो जीसस अपने दोनों शिष्य के पैर को धोए, अपने बालों से उनके पैर को पोंछे और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा कि हे भगवान, इन्हें क्षमा करना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जो उनके दोनों शिष्य थे वे घुटने टेक जाते हैं और जीसस को देखते हुए कहते हैं कि जीसस, आप सच में भगवान हैं। इसी प्रकार महाराज श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो सबको अलग अलग काम सौंपा गया। किसी को स्वागत करने का, किसी को भोजन कराने का, किसी को तिलक लगाने का, इस तरह सबको कुछ न कुछ काम सौंपा गया। जब महाराज श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहे तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये क्या मैं इतने अयोग्य हूँ कि मुझे कोई भी काम नहीं सौंपा जा रहा है। तब महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि महाराज श्री कृष्ण, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ, आप ही बताइए कि आप कौन सा काम लेना चाहते हैं। तब महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ जितने भी अतिथि आएंगे उनके चरण को मैं धोऊंगा और उनके जो खड़ाऊ हैं उन्हें मैं व्यवस्थित रखूंगा, और जब वो भोजन करके उठ जाएंगे तो उनके जूठल पत्तल को मैं
उठाऊंगा। ये दोनों काम करने का सौभाग्य मुझे मिला जाए। तब जो पूरी राजसभा थी, महाराज श्री कृष्ण की ओर अपना सिर झुका के कहते हैं कि महाराज श्री कृष्ण आप सच में भगवान हैं। तो देखो आदमी के एक सद्व्यवहार उन्हें कितना महान बना देता है। महावीर स्वामी की करुणा ने उन्हें भगवान बना दिया। महाराज श्री राम के बड़प्पन ने उन्हें भगवान बना दिया और महाराज श्री कृष्ण की विनम्रता ने उन्हें भगवान बना दिया और जीसस के सदाचार ने उन्हें भगवान बना दिया। अब हम सब आत्मालोकन करें, हम सब अपनी ओर मुड़ने का काम करें, हम सब अपने आप को देखें कि हमारा जीवन को, हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहे हैं, हम अपने जीवन को कितना सभ्य बना रहे हैं, हम अपने जीवन को कितना संस्कारित कर पा रहे हैं। हम सब अपने जीवन को देखें, क्योंकि जो चेहरे की सुंदरता होती है वो थोड़ी देर अच्छी लगती है, परंतु चरित्र की सुंदरता जीवन भर अच्छी लगती है। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और सुंदर दिखे तो हम लोग थोड़ी देर उसके सुंदरता को देखेंगे, परंतु जब उनके साथ व्यवहार करने लगेंगे, उनके साथ रहने लगेंगे तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? उनके चरित्र की सुंदरता को देखेंगे, उनके स्वभाव की सुंदरता को देखेंगे। एक बार महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो महात्मा जी एक युवक को उठाए और युवक से कहा, जैसे ये सातनेर गांव है ना, तो सातनेर से युवक से कहा कि तुम सातनेर से आठनेर जा रहे हो, सामने गांव है ना आठनेर, तो आठनेर जा रहे हो और वहां आठनेर से सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो तुम क्या करोगे? तो उस युवक ने कहा कि मैं उसे देखूंगा। तो महात्मा जी कहे कि उसे कब तक देखोगे? तो कहे वो जब तक दिखेगी तब तक मैं देखूंगा। फिर महात्मा ने कहा और उसे कब तक याद रखोगे? तब युवक ने कहा कि उससे सुंदर कोई चेहरा ना दिख जाए तब तक उसे याद करूंगा, और उससे अधिक सुंदर चेहरा दिख जाए फिर उसे भूल जाऊंगा। फिर महात्मा जी उस युवक को एक ग्रंथों का बंडल देते हैं और एक पता देते हैं और उस युवक से कहा कि भाई इस ग्रंथ का बंडल लेके एक पता दे रहा हूँ, वहां जाओ। अब वह युवक उस ग्रंथ के जो बंडल थे लेकर के उस पता पे पहुंचा। वहां जाके युवक देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि जिस पता पे गया वहां 10-15 गाड़ी खड़े थे, 4-6 चौकीदार लगे हुए थे। तो उन्होंने एक चौकीदार को बुलाया और जो महात्मा जी पत्र दिए थे उसे कहा कि जाओ इसे इस घर के मालिक को दे आओ। अब वह पत्र लेके चौकीदार अंदर गया, तो थोड़ी देर बाद वो घर का मालिक अरबपति था, वो बाहर आया तो गेट के पास वह युवक खड़ा था। युवक ने वो ग्रंथ का बंडल उस अरबपति मालिक को दिया। फिर युवक कहने लगा, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। तो अरबपति मालिक उस युवक से कहा कि अरे ऐसे कैसे जाओगे, चलो पहले घर के अंदर। फिर उसे अपने घर के अंदर ले गया, अपने पास बिठाया, भोजन करवाया, और जब वह भोजन किया तब युवक कहने लगा कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे। अब वह मालिक उस युवक को गेट तक छोड़ने आया। फिर युवक से पूछा कि अरे भाई तुम किस में आए हो? तो वह युवक कहने लगा कि मैं बस से आया हूँ। तब वह मालिक अपने एक ड्राइवर को बुलाया और कहा कि जाओ इसे घर तक छोड़ाओ। अब वह युवक जैसे अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उस अरबपति मालिक का फोन आया कि कहो भैया ठीक से तो पहुंच गए? तो युवक कहने लगा कि हाँ सर मैं ठीक से पहुंच गया। तब महात्मा ने उस युवक से पूछा, अब तुम बताओ
उस व्यक्ति को तुम कब तक याद करोगे? तब वह युवक कहने लगा, मैं उस व्यक्ति को अपने जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जीवन भर ही नहीं, मैं मरते दम तक उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता। तो देखो, एक आदमी के सद्व्यवहार उन्हें कितना महान बना देते हैं। तो हम सबको चाहिए हम सब अच्छे व्यवहार के मालिक बने। देखो, एक आदमी होता है, वो हाथ उठाकर 10 लोगों का दिल नहीं जीत सकता। क्या होता है? एक आदमी हाथ उठाकर 10 लोगों का दिल नहीं जीत सकता, किंतु एक व्यक्ति हाथ जोड़कर लाखों लोगों का दिल जीत सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें। हाथ उठाकर कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता, किंतु हाथ जोड़कर वो लाखों लोगों का दिल जीत सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सबते लघुता भली लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोई। द्वितीया का चंद्रमा होता है, हम सब देखते हैं, है ना, वो दुबला पतला होता है, परंतु द्वितीया के चंद्रमा को सब लोग सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन से वो संसार को प्रकाश देता जाता है। और पूर्णिमा का चांद भरा पूरा होता है, परंतु उसके बाद से वह संसार को अंधकारमय देता जाता है। इसलिए जो छोटा अपने आप को बना लेता है, जो झुक जाता है, वह एक दिन महान हो जाता है। कहा भी गया है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है वही एक दिन महान हो जाता है, और जो अकड़ के चलता है वह टूटकर बिखर जाता है। रावण को खूब समझाया, परंतु रावण क्या कहे? रावण टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता, और वह नहीं झुका, इसीलिए उनका पूरा जीवन नष्ट हो गया, उनका पूरा घर परिवार नष्ट हो गए। तो हम अपने जीवन में झुकना सीखें, क्योंकि जो झुक जाता है वही सभी के दिलों में राज करता है, और जो अकड़ के चलता है वह सबके दिलों से निकल जाता है, वह लोगों के दिलों में वह जगह नहीं बना पाता है। इसलिए हम अपने आप को विनम्र बना ले, अपने आप को छोटा बना ले, और छोटा बनाने में कोई बुरा नहीं है। देखो, एक वृक्ष होता है, यदि उसमें फल लगा हो तो वह वृक्ष झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं लगा हो वह नहीं झुकता है। इसीलिए जिनके जीवन में विनम्रता है, जिनके जीवन में सद्गुण है, वह व्यक्ति झुक जाता है, और झुक जाता है तो एक दिन वह महान हो जाता है। परंतु हम लोग संसार में देखते हैं, संसार में यदि किसी को सुंदर रूप मिल जाए तो रूप का अहंकार करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का अहंकार करते हैं, कितने लोग हैं जो धन का, पद का, पता नहीं क्या क्या चीज का अहंकार करते हैं। परंतु आप लोग सोचो, आखिर हम इन चीज का अहंकार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आखिर हमारा है क्या जिसका हम अहंकार करें, जिसका हम गुमान करें? देखो, हमें जन्म दूसरों ने दिया ना, हमें जन्म दूसरों ने दिया, हमारा नाम संस्कार दूसरे लोग ही करते हैं कि नहीं करते हैं? हम तो नहीं करते हैं, दूसरे लोग ही करते हैं, है ना। तो हमारा नाम दूसरे लोग रखते हैं, हमें शिक्षा दूसरे लोग ही देते हैं, हमें रोजगार दूसरे लोग ही देते हैं, और हमारा पहला और अंतिम स्नान दूसरे लोग ही कराते हैं, हमें शमशान दूसरे लोग ही ले जाते हैं, मिट्टी दूसरे लोग ही देते हैं, और हमारे मर जाने के बाद हमारे धन का बंटवारा दूसरे लोग ही करते हैं। फिर हमारा क्या है जिसका हम अहंकार करें, जिसका हम गुमान करें? तो हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दिन छूट जाने वाला है, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। एक बार
एक युवक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाऊं, अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाऊं। तब महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक सूत्र देता हूँ, यदि तुम इसे अपने जीवन में याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर बन सकता है, तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा जी ने उस युवक से कहा कि देखो, यदि तुमसे कोई हो जाए भूल तो उसे करो कबूल, यदि तुमसे कोई हो जाए भूल तो उसे करो कबूल, और मन में न राखो कोई सूल। दूसरे से हो जाए कोई भूल तो उसे जाओ तुम भूल, फिर बन जाएगा तुम्हारा जीवन ब्यूटीफुल। तो हम लोग चाहते हैं हमारा जीवन सुंदर बने, हमारा जीवन अच्छा रहे, तो हम लोग को चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपना व्यवहार अच्छा बनाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, तभी हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। तो हम लोग अच्छा कर्म करके भगवान बन सकते हैं और बुरा कर्म करके शैतान भी बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अच्छे कर्म को देखकर ना देवी देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य अच्छा कर्म करके एक दिन भगवान बन जाता है, और यदि मनुष्य बुरा कर्म करते हैं ना तो उनके बुरे कर्म को देखकर पशु पक्षी भी शर्मा जाते हैं। तो हमें चाहिए, हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, तो इसे पाके हम अच्छा कर्म करें। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब इस दुनिया से हम चले जाए। तो हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, किंतु हम ये सोच कर चले कि आज का दिन हमारा अंतिम दिन है, और हम अपने मौत को याद रखें। जब हम ये सोचेंगे कि आज का हमारा दिन अंतिम दिन है, तो फिर हम लोग और अपने जीवन में मौत को याद करेंगे, तो फिर हमसे कोई गलत कर्म नहीं होगा। तो हम लोग अच्छा कर्म करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।